के बारे में तरह तरह की बातें भी होती हैं और ख़ुद सियासतदान भी इसमें दिलचस्पी महसूस करते हैं और दिलचस्पी लेते हैं कि ख़ासकर अगर ख़वातीन की बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर जो सियासतदान हैं इसमें उनसे मुख्तलिफ़ स्टोरियाँ मंसूब होती हैं और कुछ सियासतदान जानबूझकर मीडिया की ज़ीनत भी बनते हैं, सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बनते हैं। उन सियासतदानों की जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी है और उनकी शादियों के हवाले से सोशल मीडिया पर और मीडिया पर लोकल मीडिया पर और उस पर ख़वातीन के हवाले से उनके चर्चे भी होते हैं। हम इसी तरह बात करते हैं आमिर लियाकत हुसैन की, जो मीडिया से भी उनका ताल्लुक़ है और सियासतदान भी हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान में भी शामिल हैं। उन्होंने उनकी शादी के हवाले से बातें हुई है और दानिया शाह जो उनकी बीवी है और इस हवाले से उन्होंने एक सोशल मीडिया पे उन्होंने एक बयान भी जारी किया है और इस हवाले से उनका आमिर लियाकत हुसैन ने, जो आमिर लियाकत हुसैन है उसकी अपनी जो तीसरी अहलिया है दानिया शाह पर दूसरे लड़के के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया है। और सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर मुबैना तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं और वायरल किए हैं। उन्होंने फेसबुक पर भी एक वीडियो जारी करते हुए इस चीज़ का कहा कि नशे और तशद्दुद जैसे बदतरीन किस्म के कुछ इंतहाई इल्ज़ामात, घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसके बाद इंतहाई शर्मसारी से मैं तस्वीर भी पेश कर रहा हूँ जिसे देखने के बाद रूह कांप उठेगी। आमिर लियाकत ने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, ना आइस का नशा करता हूँ। 4 माह की शादी, भूखा रखने वाला, रोज़ाना उनकी पसंद का खाना बाहर से मंगवा कर खिलाता था। जिस इंसान ने ज़िंदगी भर औरत की इज़्ज़त और एहतराम का दर्स दिया, वो भला किसी खातून पर तशद्दुद का कैसे सोच भी सकता है। अगर तशद्दुद करता तो 15 दिन ये मेरे साथ रहीं, जिसमें कम उम्री के बायस मैंने अपना बिस्तर उनसे अलग कर लिया। और उन्होंने मज़ीद उस पर कहा कि तशद्दुद किस वक्त किया, एक तरह का उन्होंने सवाल छोड़ा। और उन्होंने कहा कि जो मेडिकल टेस्ट के ज़रिए 2 बातें सामने आ जाएंगी कि मुबैना तौर पर 15 बरस की लड़की 1.5 माह से क्या बहावलपुर में कैसे रही, इस अमल से गुजरी कि शौहर के गैर मौजूदगी के बावजूद वो मामलात जारी रहे जो कि मुमकिन न थे। साथ साथ अपनी उम्र छुपाकर मुझे जाली शनाख्ती कार्ड दिखाकर इत्मीनान दिलाने का जुर्म इसके सिवा है। आमिर लियाकत ने कहा कि आज आवाम को बताना चाहता हूं कि शादी के 15 दिन बाद बहावलपुर गईं और दिन बाद वापस आ गईं और आने के बाद 3 दिन गुजरे कि ये दोबारा बहावलपुर चली गई, दिन बाद वापस आईं। इस दौरान मेरे बस में एक सवाल ये कि कराची में तो 24 घंटे आपका फ़ोन, आपका मोबाइल ऑन रहता था, लेकिन इस बारात से सुबह तक मुसलसल बंद रहा, क्या बात थी। उन्होंने पहले बहाने बनाए और फिर कबूल किया कि बंद कर देती थी। मैं चुप रहा लेकिन तशवीश में मुब्तला रहा मुसलसल। आज जो मुझ पर झूठा तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाकर हद कर दी कि वो हकीकत बयान करूं, पर हकीकत बयान करने पर उसने मुझे मजबूर कर दिया। मैं नहीं करना चाहता था। इन 4 माह में चूँकि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, मैं मुआशी हालात की मजबूरी के बावजूद उनकी वालदा को माहाना 2 लाख रुपए भिजवाता रहा, जब 1 लाख मेरे खर्च और जबकि 1 लाख जेब खर्च देता रहा। उठी खातून खुद गाड़ी ड्राइव करके
दोपहर 12 बजे दोपहर निकलती पार्लर जाती थी, निकल कर यही कहती थी कि पार्लर जाती थी। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो ये शादी से पहले एक दूसरे को सोच समझ कर इन आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो पहले होती है। और निकलती पार्लर जाती थी, निकल कर यही कहती थी कि पार्लर जाती थी। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो ये शादी से पहले एक दूसरे को सोच समझ कर इन आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो पहले होती है। और उसके बाद जो दीगर मामलात फिर बाद में जो इख्तलाफात की बातें होती हैं वो भी सामने आती हैं। और दानिया शाह का कहना है कि ये शादी के अहल नहीं है और जिसकी वजह से उन्होंने अदालत से रजू किया खुला लेने के लिए। और जबकि आमन लियाकत का ये बयान है और दूसरी जानिब जो दानिया शाह है उसके साथ भी रब्ते की कोशिश की लेकिन उनका टेलीफोन नंबर बंद मिला और जिसकी वजह से उनसे रब्ता नहीं हो सका ताकि उनका मौक़िफ़ भी आवाम के सामने लाया जाए। और ये सियासतदानों का और इस तरह के जो शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं लोगों का, उनसे इस तरह की ख़वातीन या इस तरह के लोग वो एक दूसरे के लिए फ़ेम के लिए या पैसे के लिए एक दूसरे के इस तरह